पता है, हमारी लाइफ में ना रोक टोक करने वाला भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता तो हम अपनी उड़ान की हदें भूल जाते हैं, और जब कोई रोक टोक करने वाला होता है तो हम अपनी हद में रहते हैं। जैसे हम मायके में हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमें बोलते हैं, डांटते हैं, हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो बताते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ का ज्ञान हो। और माँ बाप जब बोलते हैं, भले ही हमको बुरा लगता है कि वो हमें हर चीज़ पे रोक टोक करते हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। हर माँ बाप यही चाहेगा मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, पर अच्छे तरीके से। तो माँ बाप अच्छे के लिए बोलते हैं, भले ही उतनी टाइम हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चीज़ें बाद में समझ आती हैं। इसी तरह ससुराल में भी रोक टोक करने वाला होना चाहिए। जैसे सास ससुर आदमी, अगर कोई रोक टोक नहीं करेगा तो हमें कभी सही चीज़ों का समझ ही नहीं होगा। हम अपनी हदें भूल जाएंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो कोई रोक टोक करने वाला होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि बड़ों से ही हमें सम्मान मिलता है, बड़ों से ही लोग हमें पहचानते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कहीं जानते हैं तो अपने नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जिन्होंने ना तो बचपन में अपने माँ बाप की इज्जत की, ना उनका कहना माना, और ना ससुराल जाने पे वो अपने सास ससुर के हिसाब से चलना चाहती हैं, ना अपने आदमी के हिसाब से चलना चाहती हैं। उनको सिर्फ आज़ादी चाहिए। आज़ादी मिलना अच्छी बात होती है, लेकिन इतना भी नहीं मिले कि तुम किसी की इज्जत करना ही भूल जाओ। इतना भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि तुम अपने से बड़ों को सम्मान देना ही भूल जाओ। अपने आदमी की इज्जत ना करो, अपने घर की सास ससुर की इज्जत ना करो। सबका सुन के या सबका मान सम्मान दे के तब भी तो हम अच्छे काम कर सकते हैं, अपने उड़ान को भर सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन जहाँ रोक टोक नहीं होता वहाँ हदें पार हो जाती हैं। इसलिए रोक टोक होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है।